दोनों घरों में राज कर रहे हैं, पर धीरे धीरे एक घर को हम ध्यान से संभालते हैं और एक को धीरे धीरे टूट जाए तो कोई बात नहीं। इसी तरह यहाँ वाले शरीर को धीरे धीरे बिखर जाए तो कोई बात नहीं, पर मूल तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो हरजी व्यास भले, वैसे तो हरजी व्यास दुनिया का जीव था, कोई आत्मा तो नहीं थी। हरजी व्यास दुनिया का जीव होने के बाद ये बात कहता है कि मैं नहीं इन खेत का। ये प्रसंग तो आपने सुना ही होगा, मैं नहीं इन खेत का। भाई मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मेरे नाम से कुछ भी मत करना, मैं उधर का हूं, मैं बाहर का हूं। कहने का तात्पर्य, ऐसे पंडित को ये बात समझ में आ रही कि मैं दुनिया का नहीं हूं, तो हमारे सुंदर साथ को ये बात अवश्य समझ में आनी चाहिए कि हम भी इस खेत के नहीं हैं। और जब रुदन होता है तो उस समय, रुदन के समय कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक हो सके तो हम थोड़ा कम रोए। वैसे तो रोते तो है नहीं लोग, जो ट्यून निकालते, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये फालतू की ट्यून निकालते हैं लोग। वास्तव में रोना तो किसी को आता, रोने वाले तो 5 से 6 होंगे, 7 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रो रहे होंगे, उससे ज्यादा तो कोई रोने वाला। पर पता नहीं जिसने भी सिखाया और जिसने सीखा बढ़िया सीखा, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इतना अवश्य समझना चाहिए कि जो आत्म जाति है उसके लिए हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम उस आत्मा के लिए इतना तो अवश्य कर सके कि वो चले, कुछ नहीं तो दुनिया के दुख से तो छूट गई। ये बात सोच करके उस आत्मा को विदाई अवश्य दे, ताकि हमें भी दुख कम हो और उस आत्मा को कोई प्रकार का दुख ना हो। इसीलिए ये हमारे अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक हम आत्मस्थ नहीं होंगे। आत्मस्थ यानी हम ये पक्का विश्वास नहीं कर लेंगे कि इसके छोड़ने के बाद परम धाम मिलने वाला है। जब ये बात हमारे अंदर पक्की हो जाएगी तो अवश्य ये बात हो पाएगी। देखो सिटी में लोग रोते नहीं है, बहुत कम लोग रोते हैं। अब रोना उन्होंने बंद कर दिया लोगों ने, वो शांति से बैठे रहते हैं। लोग बैठे बैठे कुछ भी करे पर शांति से बैठे रहते हैं और उसको शांतिपूर्वक विदाई दे देते हैं। जाने वाले व्यक्ति के लिए हम कूदे तपड़े कुछ भी करे, वो वापस आने वाला तो नहीं है। तो शांतिपूर्वक उस किसी भी व्यक्ति को विदाई देनी चाहिए। और ये बात अवश्य याद रखते हुए, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई शरीर छोड़े तो उसके लिए विरह का प्रकरण करे, वहां कुछ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करो। हाँ, कुछ लोग मेहर सागर का पाठ भी करे, पर मुझे लगता है कि उचित नहीं है मेहर सागर का पाठ। इसीलिए हम कृपा चाह रहे हैं। हाँ, कृपा तब संभव होनी चाहिए कि आत्मा को राज्य के चरणारविंद मिले, इसीलिए मेहर का पाठ कर रहे, तो वो भावना अच्छी है। पर यदि हम वास्तव में कुछ कर रहे, दुख की घड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं, रोने से ज्यादा बेहतर है कि आप विरह के प्रसंग को दोहराए, विरह के प्रकरणों को दोहराए। वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। उस आत्मा को जाते जाते भी ये अवसर मिलता है कि मेरे लिए ब्रह्म ज्ञान का पाठ हो रहा है। और जब ब्रह्म ज्ञान का पाठ हो रहा है तो उस आत्मा को ये अवसर मिलता है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा की छवि को हम स्मरण करते हैं। तो स्मरण करने के बाद उस छवि को इतना अवश्य समझ करके हम हृदय में बिठा ले, ताकि दुनिया के दुख दूर हो जाए। मैं अपनी पर्सनल अनुभव की बात बोलूं, जब सुबह ध्यान में बैठता हूं तो थोड़ी देर तो मैं यही सोचता हूं कि जितने भी ये मेरे तो है ही नहीं। पहला नियम यही बना रखा, जितने भी ये मेरे तो है ही नहीं। जिसके लिए मैं परेशान हो रहा हूं ये भी मेरा नहीं हो, जिसके लिए मैं हाय हाय कर रहा हूं ये भी मेरा नहीं। तब एक बार एक दिल में भाव जागृत होता है कि जब मेरा नहीं तो मेरा है कौन। तो तब ये हृदय में अंदर की आत्मा की आवाज आती है कि तेरा जो भी है वो केवल परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ये आपको भी दोहराना है कि कई बार व्यक्ति को ध्यान से पूर्व ये लाइनें दोहराई जाती, बोलो बोले सभी लोग, कि ये संसार के हर तत्व ये संसार में रहने वाले मेरा नहीं है। तो ये जब स्मरण किया जाता है
और धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है, तब हमारा ध्यान दृढ़ होने लगता है। और तब जब ध्यान दृढ़ होने लगता है तब मूल परम धाम याद आता है। और मूल परम धाम जब याद आता है तो दुनिया के सारे कष्ट दुख दूर सब दूर हो जाते हैं। इसलिए आत्मा के अंदर हमारी भक्ति का मार्ग साधना है। और साधना में जो मेन मार्ग है कि मेरी रूह नैन की पुतली तीन नैन पुतली के नैन माशुक राखो तीन बीच में तो पाऊं और सुख चैन, कि हमारा मूल ध्येय हमारी आत्मा की नजर परमात्मा की ओर होनी चाहिए। और जब हम परमात्मा की ओर नजर करके बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी नजर इस दुनिया से धीरे धीरे हटने लगेगी। पर हमारी ही नजर संसार के अंदर इतनी लगी हुई है तो हमारी नजर यहां से पार नहीं हो पा रही, तो परमात्मा का सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस समय सभी दुखों का जो तोड़ है वो परमात्मा है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। दुख का और इस संसार के अंदर से निकलने का जरिया केवल राज्य है। और मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं कि यदि बर्तन में कुछ भरा हुआ हो तो उसको निकाले बिना दूसरी चीज डाल सकते नहीं, उसको निकालना तो पड़ेगा। हमारे हृदय में संसार की हर चीज प्रतिदिन भरती है, एक दिन नहीं भरती, प्रतिदिन भरती। सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारे अंदर जो भरता है वो शाम तक सोते नहीं है तब तक वो भरता ही जाता है, भरता ही जाता है, रुकने का नाम लेता नहीं है। इसीलिए हम संसार की चीजों को प्रतिपल भर रहे हैं, लेकिन प्रतिपल यदि हम परमात्मा को भरते हैं तो हमारे अंदर की चीजें निकलनी शुरू हो जाएगी। तो निकालना हमारे अंदर से उन चीजों को हमें अवश्य पड़ेगा। इसलिए ये नैन की बात कही कि ये आंखें क्या है, नैन देखे नैन रूह के, कि हमारे नैन को हम परमात्मा की ओर मोड़े ताकि हमें दुनिया की चीजें देखनी ना पड़े। तो यही ये भक्ति का मार्ग है। और इस भक्ति के मार्ग में हम इसी मार्ग से चलते हैं तो हमारी भक्ति फलीभूत है। और यही बात हमें समझने वाली बात है। और जब हम ये करने लगे तो हमारा ये जो कार्यक्रम में आना, साधना पे चलना, तप करना, हम दुनिया वालों को क्या समझाएंगे, उनको समझाना तो कठिन है, पर अपने लोग यदि समझ जाए तो भी बहुत सरल है। तो यही हमारे लिए एक सार्थक मार्ग है। और इस सार्थक मार्ग को हम समझते हुए आज नयन का वर्णन करने का, यानी मुखारविंद का वर्णन है, राज्य के स्वरूप का वर्णन है। राज्य के स्वरूप का वर्णन यानी हमारे भक्ति का अंतिम छोर, अंतिम जगह। और जब अंतिम छोर, अंतिम जगह हम पहुंच जाते तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर किसी को कुछ याद हो या ना हो, राज्य के स्वरूप अवश्य याद होना चाहिए। और किसी को नहीं आता तो सुन सुन के भी याद कर सकते हो। और कुछ नहीं आता तो फोटो भी मिलती है, पर फोटो को याद मत करना। और फोटो में जो रंग दिए हैं, फोटो में जो श्रृंगार बताया है, उनको देख देख करके भी आप कुछ तो सीख ही सकते हो। तो ये सारी चीजें आज के प्रसंग का कारण कारज है और कुछ नहीं है। इस कारण को, केवल इस प्रसंग को इसी भावना से ले कि नेत्रों का वर्णन करने का तात्पर्य है कि आत्मा को सुख देने वाला परमात्मा का वो अंग, जिस अंग से हमें ये आनंद मिलता है। तो बोले परमात्मा प्रेम कहाँ से देते हैं, तो वो उनके नेत्रों से देते हैं। और जब हमारी तरफ नजर करते हैं तो उस नजरों में अनंत सुख समाहित है। उस सुख का रसास्वादन हमारी आत्मा करती है और उस आत्मा का कुछ क्षण हमारा जीव करता है। और जब हमारा जीव करता है तो उस परमात्मा के आनंद को वो ले पाता है। यही आज के प्रसंग का उद्देश्य है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की